जोहार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब हेल्दी होंगे। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की एडवाइस से ही लें और सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ना करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में जो सभी को पता होना चाहिए। यह वीडियो इमरजेंसी इंजेक्शंस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 10 इंपॉर्टेंट इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, जो था एट्रोपिन, फ्रूसेमाइड, डिगॉक्सिन, फेनिरामाइन, डेक्सामेथासोन, एड्रेनालिन, ट्रानेक्सामिक एसिड, ट्रामाडोल इंजेक्शन, डाइजीपाम और मेफिनटर्मिन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस पार्ट 2 वीडियो में कुछ और इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो इंजेक्शन है वो है हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन, जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है जो लो लेवल के नेचुरल स्टेरॉइड हार्मोन्स को बॉडी में रिप्लेस कर सकता है। इस इंजेक्शन का यूज इन्फ्लामेशन, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, लंग्स और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जैसे कि अस्थमा, किडनी डिजीज, एड्रिनल प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, ब्लड और बोन मैरो प्रॉब्लम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसका मतलब होता है कि यह एक इन्फ्लामेटरी बॉयल डिजीज है जिससे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन हो जाता है। साथ ही कुछ स्किन कंडीशंस जैसे कि सोरियासिस, एक्जिमा और डर्माटाइटिस में भी इसका यूज किया जाता है। अगर इसके डोज की बात करें तो 100 mg पर वायल इसे NaCl में डिजोल्व करके दिया जाता है, जो कि इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो यह है KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन। यह एक हाईली कंसंट्रेटेड मेडिसिन है जिसका यूज हाइपोकैलेमिया यानी कि लो ब्लड पोटेशियम लेवल में किया जाता है। क्योंकि यह एक हाईली कंसंट्रेटेड मेडिसिन है, इसलिए इसे हमेशा डाइल्यूट करने के लिए लार्जर वॉल्यूम के फ्लूइड्स का यूज करना चाहिए, जैसे कि नॉर्मल सलाइन, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन IV इन्फ्यूजन के द्वारा वो भी एकदम स्लोली करना चाहिए। ये एक हाई अलर्ट मेडिसिन है और हॉस्पिटल में इसका यूज करने के लिए स्पेसिफिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होता है। अगर गलती से भी इसके अनडाइल्यूटेड फॉर्म को किसी को भी दे दिया जाए तो इंटेस्टेनियस कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, इसीलिए इस मेडिसिन को बहुत ही सेफली यूज करना चाहिए। अगर इसके डोज की बात करें तो 150 mg पर ml के सिंगल डोज में यह अवेलेबल होता है, जिसे IV इन्फ्यूजन के द्वारा दिया जाता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो यह है कैल्शियम ग्लूकोनेट। यह एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जिसका यूज कैल्शियम डेफिशिएंसी यानी कि हाइपोकैल्सीमिया में किया जाता है। साथ ही यह मेडिसिन कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस को भी मैनेज करती है जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण होती है। और साथ ही इसका यूज मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बर्न और बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के ओवरडोज में इसका यूज एंटीडोट के तरह भी किया जाता है। अगर इसके डोज की बात करें तो 100 mg पर ml इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट में दिया जाता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो यह है सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन, जिसका यूज मेटाबॉलिक एसिडोसिस में किया जाता है, यानी कि जब बॉडी में एसिड लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो इसमें अल्कलाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। साथ ही सीवियर डायरिया, पॉइजनिंग और इंडाइजेशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट काम कैसे करता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ब्लड और यूरिन के pH को बढ़ा देता है, जिससे बॉडी के हाई एसिड लेवल यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करने में मदद मिलता है। और एक्सेसिव फ्लूइड लॉस जैसे कि डायरिया में सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फिर इसके डोज की बात करें तो 4.2%, 7.5% और 8.4% के WIV के फॉर्म में यह अवेलेबल होता है, जिसे इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो यह है नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन, जिसका यूज सर्जरी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए दिया जाता है। साथ ही इसका यूज हार्ट फेलियर और एंजीना यानी कि हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन में भी किया जाता है। यह एक कंसंट्रेटेड इंजेक्शन होता है जिसे यूज करने से पहले डाइल्यूट करना जरूरी होता है, जिसे डेक्सट्रोज 5% और नॉर्मल सलाइन में भी डाइल्यूट किया जा सकता है। और इसके डोज की बात करें तो 25 mg पर 5 ml और 50 mg पर 10 ml के फॉर्म में यह अवेलेबल होता है, जिसे सिर्फ इंट्रावेनस रूट से ही दिया जाता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो यह है नॉर एड्रेनालिन इंजेक्शन, जो कि नॉर एपिनेफ्रिन के भी नाम से जाना जाता है। इसका यूज एक्यूट हाइपोटेंशन यानी कि सीवियर लो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में किया जाता है। यह जो है ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, जिससे ब्लड प्रेशर को रिस्टोर किया जाता है। इसका यूज सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक के कारण जो हाइपोटेंशन होता है उसमें किया जाता है। साथ ही पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोटेंशन को ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगर इसके डोज की बात करें तो 4 mg पर 2 ml के फॉर्म में यह अवेलेबल होता है, जिसे इंट्रावेनस इन्फ्यूजन में डाइल्यूट करके यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो यह है डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। इसका यूज हार्ट अटैक, हार्ट सर्जरी, ट्रॉमा, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर जैसे सीरियस मेडिकल कंडीशंस में लो बीपी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। यह हार्ट के पंपिंग स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है और किडनी तक ब्लड फ्लो को नॉर्मलाइज करता है। अगर इसके डोज की बात करें तो 200 mg पर 5 ml के फॉर्म में यह अवेलेबल होता है, जिसे आफ्टर डाइल्यूशन इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो यह है मिडाजोलम, जो कि बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप से बिलोंग करता है। मिडाजोलम इंजेक्शन एक पावरफुल सेडेटिव है जो कि एमनेसिक यानी कि टेम्पोररी मेमोरी लॉस और एंजाइटी रिलीविंग इफेक्ट शो करता है, जिसका यूज प्रोसीड्यूरल सिडेशन, एनेस्थीसिया और सीजर कंट्रोल में किया जाता है। यह जो है मुख्य रूप से CNS की एक्टिविटी को स्लो कर देता है और गाबा जो ब्रेन को शांत करता है उसके इफेक्ट को बढ़ा देता है।
अगर इसके डोज की बात करें तो 1 mg पर ml के फॉर्म में यह अवेलेबल होता है, जिसे इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो यह है फ्लोमाजेलिन इंजेक्शन। इसका यूज बेंजोडाइजिपिन के सेडेटिव इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए किया जाता है, जो 2 सिचुएशन में काम आता है। पहला, किसी भी मेडिकल प्रोसीड्यूर के कॉन्शियस सिडेशन के बाद, और दूसरा बेंजोडाइजिपिन के ओवरडोज के सिचुएशन में। तो यह काम कैसे करता है? फ्लोमाजेलिन सीएनएस में गाबा और बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बेंजोडाइजिपिन बाइंडिंग साइट पर कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट की तरह काम करता है। इस साइट को ब्लॉक करके बेंजोडाइजिपिन के सेडेटिव एक्शन को खत्म कर देता है। अगर इसके डोज की बात करें तो 0.5 mg पर ml के फॉर्म में यह अवेलेबल होता है, जिसे सिर्फ इंट्रावेनस रूट से ही दिया जाता है। और लास्ट में जो इंजेक्शन हुआ है इटामसिलेट इंजेक्शन। यह एक हीमोस्टेटिक एजेंट है जिसका यूज ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। इसका यूज स्मॉल ब्लड वेसल से होने वाली ब्लीडिंग को रोकने और कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, स्पेशली जब कैपिलरीज यानी कि कोशिकाएं कमजोर हो जाती है तब। यह जो है बॉडी के नेचुरल क्लोटिंग प्रोसेस को स्टार्टिंग फेज से स्ट्रॉन्ग बना के ब्लीडिंग को रोकता है। इसका यूज मेनली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, सर्जिकल प्रोसीड्यूर, नोज ब्लीडिंग और डिस्पेंशन यूटेरिन ब्लीडिंग में किया जाता है। अगर इसके डोज की बात करें तो 125 mg पर ml के फॉर्म में यह अवेलेबल होता है, जिसे इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है।